साथियों, यहाँ पर मैं जो आपके सामने एक नई होम रेमेडी के साथ हाजिर हूँ। इस रेमेडी में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप घर के अंदर मज़ेदार करेले गोश्त पका सकते हैं। अमूमन करेले पकाने के लिए लोग जो है वो प्याज को अलहदा से घी में फ्राई करके और फिर उसमें गोश्त जो है उसको गला के मिक्स करें, यानी प्याज भी साबुत उसमें नज़र आता है और इसके बाद जो है वो करेले जो हैं वो भी अलहदा से। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल तरीका बताऊंगी कि किस तरह से हम गोश्त जो मटन या बीफ के साथ हम किस तरह से मसाले वाले करेले गोश्त मज़ेदार मसाले वाले करेले गोश्त बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि गोश्त को धो लिया अच्छे तरीके से। उसके बाद 2 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इसी तरह साथ इसके मैंने एक लहसुन की गठरी ली, इसको भी काट लिया। अब मैं चूँकि मेरे पास बीफ है तो मैं इसमें तकरीबन 1 से सवा गिलास में पानी डालूँगी और नमक, मिर्च और हल्दी जो है वो भी साथ डालूँ। 1 चम्मच मैंने नमक का डाला और 1 चम्मच मैंने हस्बे ज़रूरत जो मेरे हिसाब से मुझे रिक्वायर्ड था, तो 1 ही चम्मच मैंने सुरख मिर्च का डाला और 1/4 चम्मच मैंने इसमें हल्दी का डाला। अब एक साइड पे मैंने करेले जो हैं उनको सिर्फ साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद यानी धो लिया, धोने के बाद मैंने साफ़ इनको काट लिया। मैंने इनको जो है नमक वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, इनको मैं ऐसे ही फ्राई करूँगी। तो अब आते हैं जो दूसरी तरफ पैन में मैंने ये ऑयल डाला है और ऑयल के अंदर मैं इसके साथ ही करेले शामिल कर दूँगी। एक साइड पे मैंने प्रेशर चढ़ा दिया है, प्रेशर के अंदर गोश्त उसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने बंद कर दिया है और ये मैंने दूसरी साइड पे करेले फ्राई करना शुरू कर दिया। तकरीबन मेरे पास 1.5 पाव के करीब करेले थे और आधा किलो मेरे पास वो बीफ था मेरे पास। तो बीफ चाहे आप वो ले लें, हड्डी वाला ले लें या बोनलेस ले लें, ये आपकी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है। जब मेरे करेले फ्राई हो गए हैं अच्छे से, मैंने इनको बिल्कुल ब्लैक नहीं किया, हल्का सा इसको फ्राई किया है और इसको निकालिए। दूसरी साइड पे देखें गोश्त तकरीबन मेरा गल गया है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, सबसे पहले मैं इसका पानी खुश्क करूँगी। खुश्क करने के बाद इसका गोश्त भी हम फ्राई करेंगे। पानी मेरा खुश्क हो गया, गोश्त को मैंने ऑयल वो जो करेले वाला ऑयल था, करेले निकालने के बाद मैंने इसमें गोश्त डाल दिया। अब गोश्त को इतनी देर फ्राई करूँगी कि जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी इसका खुश्क हो जाए और गोश्त जो है वो भी अच्छा सा, अगर थोड़ी सी कसर है उसमें तो वो भी गल जाए। साथ ही मैंने इसमें करेले ऐड किए हैं। करेले ऐड करने के साथ आपने क्या करना है, थोड़ा सा उसको करेले ऐड करने के बाद इसको इतना फ्राई करें कि इसमें अगर कहीं पे कोई पानी की आमेज़िश है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इसको थोड़ी देर फ्राई करें ताकि वो जो अमूमन मटन या बीफ की ये जो अपनी एक जहनी एक अपना सा टेस्ट होता है, अगर इसको हम करेले को गोश्त के साथ फ्राई करते हैं तो वो बड़ा अच्छा सा टेस्ट हमारा करेले के अंदर भी ऐड हो जाता है। क्योंकि मेरे पास करेले तकरीबन 1 पाव के करीब थे, इस तरह गोश्त जो है वो भी आधा किलो था, तो उसमें सिर्फ मैंने दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं और 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। सब्ज़ मिर्चों को मैंने सिर्फ दरमियान में से कट किया है। उसको इसमें डाल के थोड़ी देर फ्राई करेंगे, सिर्फ इतना कि थोड़ा टमाटर जो है हल्का, बिल्कुल इसको मिक्स नहीं करना, बस ये कि थोड़ा सा नज़र टमाटर इतना रह जाए कि वो नज़र आना शुरू हो जाए टमाटर और सब्ज़ मिर्च। और यानी थोड़ा अगर टमाटर सॉफ्ट तो पहले ही होता है, थोड़ा सा मज़ीद इसमें सॉफ्ट हो जाए। तो देखें मेरे करेले जो हैं वो कितने अच्छे तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगे तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ इस रेमेडी को शेयर करें। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप अपने तरीके से तो आप खाते हैं, आज मेरे तरीके से करेले खाकर भी देखें। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को आप